दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नींद हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई योगाचार्य, सब हमें करीब 8 घंटे सोने की सलाह देते हैं, क्योंकि उससे हमारी शारीरिक और मानसिक अवस्था अच्छी रहती है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर आपको सोने ही ना दिया जाए? तो दोस्तों, बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आखिर नींद ना मिलने के कारण हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति किस स्तर तक बिगड़ सकती है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मिस्ट्री माइंड में। ये बात है 2009 की, जब एक वेबसाइट जिसका नाम क्रिस्पी पास्ता है ने एक खबर पोस्ट की जिसने लोगों को सकते में ला दिया। उसने उस पोस्ट में रशिया द्वारा किए गए रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और उसको पढ़ने के बाद काफी लोग डर गए तो काफी लोग रोने लगे। दोस्तों, बात है 1940 की, जब सोवियत यूनियन में जंग में पकड़े गए 5 कैदियों के सामने एक ऑफर रखा कि अगर वो लोग उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनकर उनकी मदद करेंगे तो रशिया उनको छोड़ देगा और काफी दौलत भी देगा, जिसे वह बंदी सैनिक नकार न सके और उनकी बात मान गए, क्योंकि वह इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे कि आखिर उनके साथ क्या होने जा रहा था। रशिया का प्लान रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट करने का था ताकि वह इस बात का पता लगा सके कि 30 दिन या उससे भी ज्यादा दिनों तक नींद ना मिलने के कारण एक सामान्य आदमी कब तक जिंदा रह सकता है और नींद ना मिलने का उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे किस तरीके का असर आएगा। एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया और उन 5 सैनिकों को एक सील टाइट कमरे में डाल दिया गया। उस कमरे में सिर्फ एक ही छोटा छेद था जिससे कमरे में ऑक्सीजन डाला करते थे। साथ ही साथ उस कमरे में एक वन वे मिरर था जिससे कि वह रिसर्चर्स कमरे में अंदर नजर रखते थे। कमरे में एक बाथरूम बनवाया गया। उस कमरे में रखने के साथ ही उन्हें 3 समय का बढ़िया खाना और मनोरंजन के लिए मैगजीन्स दी गई। उन 5 सैनिकों को हर सुख सुविधा मुहैया कराई गई और उन पर नजर रखी जाने लगी। बिना उन सैनिकों को बताए रिसर्चर्स उस छेद से जहां से वो ऑक्सीजन डालते थे एक दवाई डालने लगे जिससे नींद को रोका जाता था, और इस दवाई को दिन में करीब 3 से 4 बार अंदर छोड़ा जाता था। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा और वह सैनिक आपस में बात करते और हंसी मजाक कर रहे थे, सब सामान्य लग रहा था। पर 5वां दिन कुछ अलग रहा, क्योंकि उस दिन वह सब आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे और एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। वह सब चिड़चिड़े हो गए थे। ऐसे आगे बढ़ते हुए 9वां दिन आया जब सब कुछ बहुत ही अलग सा महसूस हुआ, क्योंकि एक बहुत ही अलग दृश्य देखने को मिला। उन सैनिकों में से एक सैनिक बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गया और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पागल हो गया हो। वो लगातार 3 घंटे तक चिल्लाता रहा और फिर अचानक ही चुप हो गया और जमीन पर गिर गया। और देखने के बाद ये पता चला कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। जब इस बात की चेकिंग की गई तो रिसर्चर्स को पता लगा कि 3 घंटे चिल्लाते चिल्लाते उसने अपना वोकल कॉर्ड फाड़ लिया था। पर अभी ये तो कुछ भी नहीं था, इससे भी भयावह और भयानक मंजर उनके सामने अभी आने वाले थे। फिर कुछ दिन बाद, करीब 1 या 2 दिन बाद, दूसरे आदमी पर असर पड़ने लगा और उसने बाथरूम जाना छोड़ दिया और कमरे में कहीं भी शौच करने लगा। करीब 14वें या 15वें दिन उस 5 में से एक सैनिक और उठा और खूब चिल्लाने लगा और उधर पड़ी किताबों से कुछ पन्ने फाड़कर उसने शौच उठाई और जा करके वन वे मिरर में मल दिया, जिसके कारण रिसर्चर्स को कुछ भी दिखना बंद हो गया। पर उन्हें अभी भी अपने माइक्रोफोन्स में घुसघुसाहट या विस्पर सुनाई दे रहे थे और वह उसे ही सुनते थे, जिससे उन्हें पता चलता था कि अंदर रह रहे सैनिक जिंदा हैं या नहीं। पर फिर एक दिन वो विस्पर्स आना बंद हो गए तो रिसर्चर्स को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपस में लड़के मर गए हों, और उन्होंने कमरा खोला और वो अंदर चले गए। उस कमरे का मंजर उनकी सोच से परे था। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा जमीन पे सिर्फ खून ही खून पड़ा था, और ऊपर देखने पर देखा कि वो सैनिक आपस में नहीं लड़े थे, पर वो खुद ही अपना मांस काट रहे थे और खा रहे थे। रिसर्चर यह देखकर काफी घबरा गए और उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने के लिए कहा। पर कमरे से निकलते ही वह रोने लगे, वो भी काफी जोर से, और चिल्लाने लगे कि उन्हें कमरे में वापस जाना है, उन्हें वापस ले चलो। अस्पताल में उन सैनिकों को भर्ती कराया गया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मेन रिसर्चर्स काफी बेरहम था और उसने डॉक्टर से कहा कि इन्हें बिना बेहोश किए ही स्टिचेस लगाइए, ताकि वो ये जान सके कि क्या इन सैनिकों को अभी भी दर्द का एहसास हो रहा है। डॉक्टर ने वैसा ही किया और स्टिचेस लगाना शुरू किया। वो सैनिक रोने लगे और बहुत दर्द होने के कारण 5 सैनिकों में से 3 ने वहीं दम तोड़ दिया।
इसके बाद उस मेन रिसर्चर ने फैसला किया कि वह इन 2 सैनिकों को फिर से उस कमरे में डालेगा और दवा का डोज और बढ़ा देगा। अभी तक उन सैनिकों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अगर कोई उन्हें देखे तो डर जाए। मेन रिसर्चर ने इस बार उन 2 सैनिकों के साथ अपने 3 रिसर्चर भी भेजे ताकि वह यह देख सके कि आखिर वहां क्या होगा और वो 2 सैनिक आपस में या इन लोगों से किस तरीके का व्यवहार करते हैं। उन रिसर्चर को बंदूक भी दी गई ताकि जरूरत पड़ने पे अपनी जान की रक्षा के लिए उन 2 सैनिकों को मार के अपनी जान बचा ले। वहां जाकर एक रिसर्चर ने उनमें से एक सैनिक से पूछा, तुम कौन हो और इतने खुश क्यों हो रहे हो यहाँ वापस आकर? जिसके जवाब में उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर का डर हूँ, मैं तुम्हारे अंदर का सबसे खतरनाक हिस्सा हूँ जिसे कोई भी बाहर नहीं निकालना चाहता, और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बातें सुनकर वह रिसर्चर बहुत ज्यादा डर गया और बंदूक निकालकर उसने उन 2 सैनिकों को मार दिया। बाकी 2 रिसर्चर जो उसके साथ उस कमरे में आए थे उसको भी उसने गोली मार दी। मेन रिसर्चर जब अंदर आया ताकि वो उसको रोक सके तो उसने उसको भी गोली मार दी। इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट यूएसए ने भी किया जिसका नाम उसने MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल रखा। ऐसे ही मजेदार और रोचक तथ्य जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।